हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज के सेशन में शुरू करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना इसलिए जरूरी है बिकॉज बिना माइक्रोबायोलॉजी पढ़े यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड प्लांट पैथोलॉजी। यानी प्लांट पैथोलॉजी अगर आपको समझना है तो माइक्रोबायोलॉजी के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है जिसके साथ मैं आज की माइक्रोबायोलॉजी की इस क्लास की शुरुआत कर रही हूं। ध्यान रखिएगा, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही तो डिटेल्ड स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो भाई इनका क्लासिफिकेशन भी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाएगा। क्लासिफिकेशन जिसे हम हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले आज के इस सेशन में जिस टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे वो है क्लासिफिकेशन करने के बेसिक तरीके। और ध्यान रखिएगा कि ये जो तरीका है ये केवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज किया जाए ऐसा नहीं है। हाँ, हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर ही आधारित होगा आने वाले समय में। बट ये जो क्लासिफिकेशन है आप हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए से यूज कर सकते हो, खुद के लिए भी यूज कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। तो जब मैं बात करती हूं क्लासिफिकेशन की तो क्लासिफिकेशन करने के 7 अलग अलग लेवल्स होते हैं। कितने लेवल्स होते हैं? 7 अलग अलग लेवल्स। और इन सातों लेवल्स को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज हायरार्की। तो 7 लेवल्स हैं क्लासिफिकेशन के, या फिर 7 हायरार्कियल लेवल्स हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो आओ जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से 7 लेवल्स हैं जिसके आधार पर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो सबसे पहला जो लेवल है दैट इज किंगडम। किंगडम के बाद जो हमारे पास लेवल होता है दैट इज फाइलम। फाइलम के बाद जो लेवल आता है दैट इज क्लास। क्लास के बाद जो लेवल आता है दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर के नीचे जो लेवल आता है दैट इज फैमिली। फैमिली के नीचे जो लेवल आएगा दैट इज जीनस। और जीनस के नीचे जो सबसे लास्ट लेवल होता है क्लासिफिकेशन करने का दैट इज स्पीशीज। जी हाँ, इतने ही बेसिक से जब आप चीजों को शुरू करोगे तो आने वाले समय में आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अपने बेस को स्ट्रांग बनाने में। तो हमने सबसे पहली चीज आज की क्लास में क्या सीखी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने के 7 अलग अलग लेवल्स होते हैं। सबसे पहला है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इस सातों लेवल को क्रम में ऑर्डर वाइज याद रखने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो बचपन से पढ़ाया जाता है। मैं उस ट्रिक को भी यहां लिख दे रही हूं। और ट्रिक है कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। तो ये एक बड़ा सिंपल सा और बड़ा आसान सा फंडा हो जाता है इन सातों लेवल्स को एक क्रम में याद रखने के लिए। तो ये बेटा कंप्लीट हुआ है कि बेसिक तरीका क्या होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और ये जो टॉपिक है ये है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय डिफरेंट साइंटिस्ट्स। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने अनुसार जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हम देखने जा रहे हैं आज की क्लास में, इसे हम कहते हैं बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। मैं सवालों का टाइप भी आपको समझाते जा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रकार का सवाल जो माइक्रोबायोलॉजी वाले सेक्शन से आ जाता है किसी भी एग्जाम को जो आप टारगेट कर रहे हो, वो ये कि भाई बताओ टू किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था। तो आपको बता दूं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लीनियस। जी हाँ, इट वाज गिवन बाय लीनियस। और साथ ही साथ आप ये भी याद रख लेना कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया था मिस्टर लीनियस ने। तो इन्होंने कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको मैं 2 किंगडम में बांटूंगा। कितने किंगडम में बांटूंगा? 2 किंगडम में बांटूंगा, जिसमें से पहले किंगडम का नाम इन्होंने रखा प्लांटे और दूसरे किंगडम का नाम रख दिया एनिमेलिया। इसीलिए इसे कहा जाता है टू
किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 2 पॉइंट्स टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया। इन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितने कैटेगरी में बांटा? 2 कैटेगरी में, प्लांट एंड एनिमल्स। बट जरा ध्यान से देखो कि अपने आसपास तुम्हें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, क्या उनको केवल एनिमल और प्लांट में ही रखा जा सकता है? ऐसा नहीं है, फिर बैक्टीरिया कहां जाएगा? इसीलिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन शुरुआत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बट ये एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन नहीं है, बिकॉज दुनिया में प्लांट और एनिमल्स के अलावा भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ना कि प्लांट के जैसे होते हैं, ना ही एनिमल के जैसे ही होते हैं, इसलिए उनको तीसरे चौथे कैटेगरी में ही रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पर। ध्यान रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो। मैं खास तौर पे ये जो पर्टिकुलर लेक्चर पढ़ा रही हूं, ये बेस्ड होगा आपके आने वाले समय में जितने भी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं, चाहे वो जेआरएफ हो, चाहे वो आईजीकेवी सीईटी हो, या फिर वो किसी भी स्टेट का सीईटी हो, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो, या सीयूईटी हो जिसे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हो, या फिर इन दैट केस महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का जो पेपर होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, उसके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा इन सारे टॉपिक्स को। अब ये मैंने क्या लिखा? 3 किंगडम, यानी जिस भी साइंटिस्ट ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया होगा, उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितने किंगडम में बांटा होगा? 3 किंगडम में। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है। किन्होंने दिया, तुम्हारा मुद्दा ये होना चाहिए, और कितने किंगडम्स में बांटा, कौन कौन से वो किंगडम्स थे, वो आपको याद होने चाहिए। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एक बड़े फेमस साइंटिस्ट ने दिया था, एंड ही वाज अर्नेस्ट हैकेल। आने वाले समय में जब आपको मैं एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाऊंगी, बिकॉज हमारे सिलेबस के अंदर एनवायरमेंटल साइंस भी है और वहां से भी सवाल आते हैं, तो ये नाम आप दोबारा से वहां पर पढ़ोगे। अब मिस्टर अर्नेस्ट हैकेल ने ये बताया कि नहीं भाई, मैं लीनियस से सहमत नहीं हूं। लीनियस ने तो कह दिया बड़े आसान तरीके से कि मैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 ही कैटेगरी में बांटूंगा, एक प्लांट है, एक एनिमल। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, मेरे साथ ऐसा नहीं जमेगा, मैं 3 किंगडम में बांटूंगा सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। एक नया नाम इन्होंने जोड़ा, एंड दैट वाज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अलावा इनके भी क्लासिफिकेशन में प्लांटे था, और इनके क्लासिफिकेशन में एनिमेलिया भी था। तो सवाल का पहला टाइप ये कि 2 किंगडम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला डिफरेंस कहां पर आता है? तो पहला डिफरेंस तो तुम्हारे सामने है कि वहां पर सिर्फ प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया गया था, लेकिन यहां पर एक तीसरी कैटेगरी जोड़ी गई जिसको इन्होंने क्या कह दिया? प्रोटिस्टा। आने वाली क्लासेस में जब हम डिटेल्ड स्टडी शुरू करेंगे इन 2 किंगडम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का, तो उस दौरान आपको मैं ये भी बताऊंगी कि अर्नेस्ट हैकेल ने कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में रखा था, किनको किनको प्लांट में रखा था, किनको किनको एनिमल में रखा था। एक एग्जांपल दे रही हूं, अर्नेस्ट हैकेल ने अपने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में एल्गी को भी प्रोटिस्टा में डाल दिया था। ये कितना सही है कितना गलत है वो तो आपको आगे की क्लासेस में प्रॉपर्ली पढ़ना ही होगा। सो आज की क्लास का हमारा टारगेट है कि हम जान लें 2 किंगडम में क्या क्या है, 3 किंगडम में क्या क्या है, किसने दिया, मोस्ट एक्सेप्टेड कौन सा है, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 3 किंगडम की बात हो चुकी है तो क्यों ना हम आगे बढ़े 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की ओर। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, 4 किंगडम मतलब पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 4 अलग अलग किंगडम्स में बांटा गया। किन्होंने बांटा आपको ये भी जानना है, और कितने हिस्सों में बांटा वो भी जानना है। तो ये जो क्लासिफिकेशन था, इट वाज गिवन बाय कोपलैंड। 2 किंगडम लीनियस के द्वारा, 3 किंगडम हैकेल के द्वारा, 4 किंगडम कोपलैंड के द्वारा। सबसे पहला इसमें जो इन्होंने किंगडम बनाया दैट वाज मोनेरा, याद रखिएगा। दूसरा किंगडम था मेटाफाइटा। अच्छा, यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि जब भी किसी शब्द में फाइटा लगता हो तो फाइटा का मतलब ही हो जाता है प्लांट, ध्यान रखिएगा। या किसी भी शब्द में आपको फाइट अगर नजर आ रहा है, इसका भी मतलब क्या हो जाता है? प्लांट। अरे भाई, फाइटा भी तो फाइट से ही बना, ये चीज याद रखिएगा। तीसरा था मेटाजोआ। देख रहे हो ना कितने अलग अलग नाम रखे गए थे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में, ऐसा कोई भी नाम आपने इससे पहले नहीं देखा था। और चौथा मैं इस साइड पर लिख रही हूं, इट वाज प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा। तो देखो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में तो आपको बहुत हद तक सारे किंगडम्स बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं,
प्रीवियस क्लासिफिकेशन में ना ही तो तुमने मोनेरा पढ़ा, ना मेटाफाइटा पढ़ा, ना ही मेटाजोआ पढ़ा, हाँ प्रोटिस्टा जरूर पढ़ा था। सो ये था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम आते हैं उस टॉपिक पर जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाने के पीछे का रीजन ये है कि ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशंस है, ध्यान रखिएगा। एंड इस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जैसा कि मैंने कहा कि ये मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड है, मोस्टली यूज्ड क्लासिफिकेशन भी यही होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो आइए देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले साइंटिस्ट का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, RH विटाकर। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूं, ये पढ़ा हुआ आपको हर एग्जाम में फायदा करेगा। आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस एएफओ भी मैं कह दे रही हूँ, अगर उसमें माइक्रोबायोलॉजी के 1-2 सवाल आते हो तो, अदरवाइज तो आता नहीं है। लेकिन ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सो आइए देखते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में RH विटाकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कौन कौन से किंगडम में बांटने की कोशिश की। तो सबसे पहला RH विटाकर ने प्रोटिस्टा किंगडम तो बताया ही भाई। प्रोटिस्टा के अलावा इन्होंने मोनेरा किंगडम भी बताया, और आपको ये भी बता दूं कि किंगडम मोनेरा में RH विटाकर ने बैक्टीरिया को प्लेस किया था। इसलिए बहुत बार पेपर में सवाल आ भी जाता है कि मोनेरा में इनमें से कौन से सदस्यों को रखा जाता है, फंगस, ईस्ट, एल्गी की बैक्टीरिया, तो आप क्या आंसर करोगे, बैक्टीरिया। इसके अलावा इन्होंने एक और किंगडम बनाया था, माइकोटा। माइकोटा को ही सिंपल लैंग्वेज में हम फंजाई भी कहते हैं। एक और चीज, जैसे मैंने आपको सिखाया कि फाइट का मतलब ही होता है प्लांट, उसी तरह से माइको अगर कहीं पर लग जाता है तो माइको का मतलब होता है फंजाई। और याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर में सवाल आ जाए कि माइकोलॉजी क्या है, तो लॉजी मतलब स्टडी और माइको मतलब फंगस, तो स्टडी ऑफ फंगस बन जाता है माइकोलॉजी। इसके अलावा चौथा था हमारे पास प्लांट्स, और पांचवे थे एनिमल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में भी सवाल अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछे गए कि क्या फायदा था इस क्लासिफिकेशन का, क्या डिसएडवांटेज था। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में जब आप डिटेल पढ़ना शुरू करोगे तो वो सारे फैक्ट्स को भी पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की ओर। आज का टारगेट आप ये रखो कि हमें ये जान लेना है कि 2 किंगडम किन्होंने दिया, 3 किंगडम किन्होंने दिया, ये हमको बाय हार्ट हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसको दिया था कार्ल वूस ने। किन्होंने दिया था, कार्ल वूस ने। कार्ल वूस ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा, जिसमें से सबसे पहला किंगडम था आर्कीबैक्टीरिया। इनफैक्ट आपको बता दूं कि ये जो आर्कीबैक्टीरिया टर्म भी था, ये भी कार्ल वूस ने ही दिया था। और आपको बताते हुए ये चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है कि आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैक्टीरियाज माने जाते हैं। मतलब कई जमाने से ये जिंदा है, कई जमाने से ये प्रेजेंट है। ऐसे ही बैक्टीरियाज को हम आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं। इसी के अंदर मिथानोजेंस वगैरह आएंगे, ये वही मिथानोजेंस हैं जो बायोगैस प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया के बाद हम आ जाते हैं दूसरे किंगडम पर, यू बैक्टीरिया। सब कार्ल वूस के ही द्वारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अलावा है हमारे पास प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अलावा है हमारे पास फंजाई। फंजाई के बाद है हमारे पास, यहां पर भी एनिमल्स होंगे, और इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है प्लांट्स को तो रखना जरूरी ही है। सो कुल मिलाकर के कार्ल वूस ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें से पहला था आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इनफैक्ट आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो है, ये तो बैक्टीरिया को ही डिवाइड करके, मोनेरा को ही डिवाइड करके कार्ल वूस ने बनाया था। तो ये हो गया बेटा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और अब हम आते हैं 7 किंगडम, जैसा कुछ नहीं था, ध्यान रखिएगा। सो लास्ट क्लासिफिकेशन पर हम आते हैं, एंड दैट इज 8 किंगडम क्लासिफिकेशन। आज तक 9-10 साल के एक्सपीरियंस में, 9-10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मैंने कभी भी 8 किंगडम क्लासिफिकेशन से किसी भी पेपर में कोई सवाल नहीं देखा।
लेकिन इस सोच के तहत आप पढ़ाई नहीं कर सकते कि भाई आएगा ही नहीं आने वाले समय में। हमें प्रिपेयर रहना है हर तरह के सवाल के लिए। तो 8 किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर कुछ नहीं आता है तो कम से कम नाम तो आना चाहिए। किसको दिया किसने था? कवालियर स्मिथ ने। पूरा नाम इनका था थॉमस कवालियर स्मिथ। सबसे पहले तो आप ये याद रख लो। और मैं मोस्ट प्रोबेबली ये कभी नहीं पूछेगा कि वो 8 किंगडम में कौन कौन से किंगडम्स आते थे, नहीं आने के चांसेस हैं। लेकिन नाम तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, और लगे हाथ जब नाम पढ़ लिया तो ये भी पढ़ लिया जाए कि इसमें कौन कौन से किंगडम्स को शामिल किया गया। तो पहला था यू बैक्टीरिया, दूसरा था आर्की बैक्टीरिया। कुछ याद आया? कार्ल वूस ने भी अपने क्लासिफिकेशन में इन दोनों को रखा था। बैक्टीरिया के ये दोनों टाइप्स हैं। इसके अलावा इन्होंने एक नया किंगडम भी डाला, एंड दैट वाज आर्कीजोआ। आर्कीजोआ जो कि पिछले किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं था। चौथा इन्होंने क्रोमिस्टा भी डाला। भाई डिटेल क्लास पढ़ोगे तब तो पता चलेगा कि किसके अंदर कौन आता है। क्रोमिस्टा। क्रोमिस्टा के अलावा इसमें आता था प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को भी रखा गया। प्रोटोजोआ के अलावा ऑब्वियस सी बात है प्लांट्स को तो रखना जरूरी ही जरूरी है, प्लांट्स भी आ गए। इसके अलावा आए एनिमल्स, ये भी कहाँ ही जाएंगे, इनको भी रखना जरूरी है। और लास्ट में आता है फंजाई। तो आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर 8 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ नाम बहुत ही हट करके हैं जो बाकी प्रीवियस क्लासिफिकेशन में नहीं थे, जैसे आर्कीजोआ, जैसे कि क्रोमिस्टा, जैसे कि प्रोटोजोआ। तो हमने आज की क्लास में सीखा कि क्लासिफिकेशन करने के 7 अलग अलग लेवल्स होते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जी हाँ, आपको ये इसी क्रम में याद होना चाहिए, जिसको मैंने याद करवाने का एक बहुत अच्छा सा फंडा दिया, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। फिर हमने देखा कि अलग अलग साइंटिस्ट ने किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। We started with 2 kingdom classification, Linnaeus के द्वारा दिया गया था। 3 kingdom classification, अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया। 4 kingdom classification, कोपलैंड। 5 kingdom classification जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लासिफिकेशन है, आर.एच. विटाकर। 6 kingdom classification, कार्ल वूस ने दिया था। और इसके अलावा 8 kingdom classification was given by कवालियर स्मिथ, जो कि चांसेस कम ही है पूछे जाने के। तो ये था माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट क्लास। आप इसे डेमो क्लास कह सकते हो, आप इसे बेसिक क्लास भी कह सकते हो, बट ध्यान रखिएगा कि आने वाले क्लासेस को अच्छे से समझने के लिए ये क्लास पढ़ा हुआ होना बेहद जरूरी है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।